जिसा यानी झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस। जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में दो तरह के निजी विद्यालयों का संचालन होता है। एक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, एक गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय। हमारी जो संस्था है वो गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की संस्था है और जिसा झारखंड के सभी विद्यालय संचालकों का संगठनों का संगठन है। और आज इसी के निमित्त हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और मैं अध्यक्ष के नाते आज के धरना का संचालन कर रहा हूँ। और हमारी जो मांगे हैं, बस 4 मांगों पर आज हमारा धरना केंद्रित है। एक तो है कि 8वीं की परीक्षा में हमारे निजी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। अचानक सरकार ऐसा शर्त लगा दी है कि जो लोग मान्यता के लिए आवेदन करेंगे उन्हीं के बच्चे ही शामिल होंगे। और ऐसी स्थिति में अब जब कोरोना काल से हम लोग भी निकले भी नहीं हैं और आवेदन करने का अर्थ ये होता है कि 1 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी, 25,000 रुपया फीस। और अभी स्थिति में जहां सरकार को हम लोगों को राहत देना चाहिए था, बिजली के बिलों में, गाड़ी के टैक्स, इंश्योरेंस में, टैक्स में और किरायों में जो सरकार को बैंक की किस्तों में जो राहत देनी चाहिए थी, ऊपर से सरकार नया तुगली फरमान जारी करके हम लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि मान्यता के जो शर्तें हैं उसको यथावत, उसमें लचीलापन रुख ला करके हम लोग को मान्यता ला करके धागे में पिरोने का काम करिए। तीसरा, हम लोगों ने कहा है कि भाई अभी जो कोरोना काल में जो हमारी आर्थिक क्षति हुई है, क्योंकि राज्य सरकार ने मजदूरों को हवाई जहाज से लाने का काम किया है, भारत सरकार ने इस देश के लाखों किसानों के खातों में हजारों रुपए देने का काम किया है, तो क्या झारखंड के ये 15,000 निजी विद्यालयों के खातों में उनके लोगों को यूडेस कोड वाले विद्यालय जिसकी डाटा सरकार के पास है, क्या उनको आर्थिक सहायता मुहैया नहीं करा सकती है? ये 30 मानेंगे। और चौथी हमारी बात है कि जब सब कुछ खुल चुका है तो सिर्फ विद्यालय ही क्यों बंद है? वो भी हमारे विद्यालय सरकार के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो विद्यालय है नर्सरी से लेकर 5 तक उसको एक बंद रखा गया है। ये चिंता नहीं, चिंतन का विषय है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय महाधरना पर उपस्थित हैं और हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को ले और सरकार निजी विद्यालयों को, हमारे जैसे निजी विद्यालय को हल्के में ना ले, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने इस राज्य के डीएससी से लेकर के राज्यपाल महामहिम के दरवाजे तक को हमने खटखटाने का काम किया है, किसी ने हमारी बातों को नहीं सुना है। अगर सरकार अपनी दुर्गति कराना चाहती है तो हम लोग को इसी तरह रखे। वो दिन दूर नहीं कि यहाँ की जनता इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन मेरा पुनः भी आग्रह है कि सरकार हमारी बातों को सुने। हमारे जो लोग हैं आज सड़कों पर हैं। इस राज्य में 15,000 विद्यालय का संचालन होता है, जिसके माध्यम से करीब 7 से 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आज तमाम लोग हाशिए पर है, आज इनको कोई देखने वाला नहीं है। सरकार अपनी तमाम चीज़ों को शुरू कर चुकी है, तमाम कार्यालय खुल चुके हैं, सभी चीज़ हो रही है। पंचायत चुनाव का तारीख भी आ चुका है, आने ही वाला है तारीख। विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ पर कितने लोग कोविड का पालन कर रहे हैं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज विद्यालय को रोक करके ये काम करना ये समझ से परे है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, सरकार उस डाली को न काटे जिस पर खुद बैठी हुई है। मेरा कहने का अर्थ शिक्षा व्यवस्था से है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ को चौपट न करे सरकार। मेरा सरकार से ये आग्रह है, आपके माध्यम से ये आग्रह है। और आज इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और आने वाले दिनों में बड़े दिन के बाद हमें संचालन करने का अवसर प्रदान करेगी। सर, अगर बात नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? सिर्फ आंदोलन के अलावा लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति अधिकृत है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, और हम अपनी आहुति दे करके आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई टायर नहीं जला रहे हैं, हम कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, विधानसभा में हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कार्यालय में तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। हम आज 200-300 किलोमीटर दूर से लोग इस ठंड में आकर के यहाँ 10 बजे से बैठे हुए हैं। माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, दूर दराज से में शिक्षक, संचालक, पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग उपवास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपने आप को आहुति दे करके हम लोग आंदोलन करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। हम कोई अन्य राजनीतिक दलों की तरह तोड़-फोड़, जाम, भूख हड़ताल ये सब हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। जाम नहीं कर रहे हैं, रांची बंद नहीं कर रहे हैं, झारखंड बंद नहीं कर रहे हैं। अपने आप को आहुति दे करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आज उसी के निमित्त हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू। महासचिव झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस जीसा, जो पूरे झारखंड के संगठनों का संगठन है। यह वैसे तमाम एसोसिएशन जो पूरे झारखंड में संचालित है, उन एसोसिएशनों का ये एसोसिएशन है। और उसके निमित्त, उसके तत्वावधान में आज हम लोग पूरे झारखंड से लगभग 15-16 जिले आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यह बहुत विचित्र विडंबना है कि इस लोकतंत्र में आज हम लोगों को इस ठंड में, ठिठुरते ठंड में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से लोगों को चल करके और आज रांची के इस धरती पर आना पड़ा। और हमारी जो मांगे हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि विगत अगर आप देखें तो 2 वर्षों से, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोगों ने अपने जिले से लेकर के, अगर कहें तो हमारे प्रखंड से लेकर के जिला और जिले से लेकर के राज्य
के मुख्यालय तक हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों से लेकर के मंत्रियों तक और इवन मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया है, किंतु आज तक इन्होंने इस बारे में सुधि नहीं ली। सबसे जो ज्वलंत इशू है, आप देखते होंगे कि पूरे झारखंड में अभी जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके 8वीं में जो बच्चे अपियर होने वाले हैं, अभी एक मसला चला हुआ है कि उन बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये कुछ जिलों में चल रहा है, बहुत सारे जिलों में नहीं भी चल रहा है। समझ से परे है कि क्या झारखंड में अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम कानून डीएससी को दिया गया है क्या पावर, या डीओ को अधिकृत किया गया है क्या? कि कुछ जिले कहते हैं कि नहीं, आप मान्यता के लिए आवेदन करेंगे तभी आपके बच्चे बैठेंगे, कुछ जिले कहते हैं कि नहीं, आप नहीं भी किए हैं तब भी आपके बच्चे बैठेंगे। तो ये एक समझ से परे विषय है। किंतु जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यह है कि इन छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया है जिनको आप परीक्षा से वंचित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर नौनिहाल बच्चे अगर आज पढ़ करके जो शिक्षा ले रहे हैं, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो झारखंड का भविष्य कैसे सुधरेगा। और पूर्व में हम लोगों ने ये मांग किया है कि अपने जो विद्यालय है झारखंड में, वो न केवल पहली बार ऐसा मौका है, विगत में भी हमारे जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो 2 से 3 बार बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित कर चुके हैं और उनको बैठने की अनुमति मिली है, तो फिर इस बार क्यों नहीं? तो यह निश्चित तौर से एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय में व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को अग्रसर करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी विद्यालयों को, जितने भी चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हों या जो विद्यालय अन्यत्र चल रहे हों, उनके बच्चों को 8वीं में शामिल करें। ये सबसे पहल उनके द्वारा होनी चाहिए। हमारी जो दूसरी मांग है वह है कि आप देख रहे होंगे कि झारखंड को छोड़ करके बगल पड़ोसी राज्य में आपका बिहार है, जहाँ पे 16 अगस्त से ही कक्षा 1 से कक्षा चलाने का काम किया जा रहा है। अभी ओमिक्रॉन का खतरा को लेकर के जो बातें आ रही है उसमें आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमारे जो विद्यालय हैं वो 100% क्षमता के साथ अभी भी संचालित होंगे। सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड में ही इसका खतरा सबसे ज़्यादा है, और यदि है तो आप अन्य सब चीज़ों को जिस तरह से खोलने का काम किया है, जैसे आपने अन्य चीज़ों को ढील देने का काम किया है, निश्चित तौर से विद्यालयों को भी उसी तरह से उसी दिशा निर्देश के अनुरूप चलाने का काम करते, ताकि बच्चों के भविष्य का भी ख्याल रखा जाता है। और आज जो इतने सारे हमारे 15,000 जो विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 4 लाख शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जिनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, और आज वो लोग बिल्कुल जो है अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, अभिभावक अपने भविष्य को चिंतित हैं। इन सब चीज़ों को भी हम लोग दरकिनार करके आगे बढ़ने का काम करते, तो निश्चित तौर से कक्षा प्री नर्सरी से लेकर के जो है 5वीं तक का संचालन भी शीघ्र अतिशीघ्र, मुझे लगता है कि अब विंटर वेकेशन होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसे ही नया वर्ष 2022 प्रारंभ हो, ये निश्चित तौर से हम निजी विद्यालयों की एक सौगात उनकी ओर से मिले कि सभी विद्यालयों को खोलने का काम हो करें। तीसरी जो हमारी समस्या है वह है कि जितने भी विद्यालय विगत 22 महीनों से बंद हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके समक्ष कितनी कठिनाइयाँ हुई होंगी, क्योंकि सरकार के द्वारा मुझे किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता है। जो भी निजी विद्यालय आज राज्य में संचालित हैं, उनके जो बिल्डिंग्स बने हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनकी जो बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारी चीज़ें स्कूल प्रबंधन अपने तहत वो वहन करती है, और इसके लिए कहीं से उसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। किंतु विगत 22 महीनों से विद्यालय बंद रहने की वजह से हमारे समक्ष जो आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है, आप बैंक का जो लोन है उनके यहाँ से टेलीफोन आ रहा है, हमारे प्राइवेट फाइनेंसर हैं उनके यहाँ से टेलीफोन आ रहा है, बिजली विभाग से टेलीफोन आ रहा है, और निजी विद्यालय संचालक इस कदर परेशान है, वो बिल्कुल मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वो असक्षम हो गए हैं, और कितने लोग तो डिप्रेशन में जाने लगे हैं। मुझे लगता है इस चीज़ को भी सरकार को ध्यान में संज्ञान में लेना चाहिए, और निश्चित तौर से आर्थिक सहायता उनको देनी चाहिए, ताकि उन विद्यालयों को पुनर्जीवित किया जा सके और उनको बेहतर रास्ते पर ले जाने का काम। और अंतिम जो हमारी मांग है, जो सबसे ज्वलंत मांग है, वह है कि सारे यूडाइस प्राप्त विद्यालय जो झारखंड में संचालित हैं, इनको जो मान्यता की शर्त जो तत्कालीन रघुवर सरकार ने 2019 में जो प्रथम संशोधन किया उन्होंने RT के तहत, इसमें उन्होंने बहुत सारी बाध्यताएं लाई कि जमीन इतना होना चाहिए, कमरे का साइज इतना होना चाहिए, फायर सेफ्टी का ये मांग होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतने कठिन शर्तों के साथ ये मुख्यमंत्री जी भी समझ सकते होंगे कि झारखंड में जहाँ CNT एक्ट लगी हुई है, जहाँ SPT एक्ट लगी हुई है, ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों के लिए कर पाना ये असंभव है, ये मुश्किल है, कहीं से भी ये संभव नहीं है। इसलिए वो भी पहली बात इस चीज़ को समझ सकते हैं, वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो शिक्षा के प्रति बहुत सकारात्मक है। मैं अपने जो माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी इस बात का अवगत कराना चाहता हूँ कि सर, आप पूरे झारखंड की परिस्थिति से, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से, यहाँ के स्कूलों के वातावरण से आप अच्छी बात परिचित हैं। कम से कम इन स्कूलों का ख्याल रखते हुए इन
विद्यालयों में बच्चे जो अध्ययनरत हैं उनका ख्याल रखते हुए, इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का ख्याल रखते हुए निश्चित तौर से आप एक बेहतर निर्णय लेने का काम करें और जितने भी यूडाइस प्राप्त विद्यालय हैं उसको शर्तों में ढील देते हुए, शर्तों को ढीला करते हुए उन सभी विद्यालयों को मान्यता देने का काम करें। बस इन्हीं 4 शर्तों को लेकर के आज हम लोग पूरे झारखंड के निजी विद्यालय संचालक आज इस मैदान में एकत्रित हुए हैं और आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी इस पूरे चीज़ को आप प्रमुखता से दे रहे हैं, आप पहल कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार शीघ्र हमारी तमाम मांगों पर विचार करते हुए एक उचित निर्णय लेने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। मसूद कच्छी, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी। और जिस बैनर के तले आज हम लोग यहाँ झारखंड में इस धरती पर, रांची की राजधानी की धरती पर हम लोग जो धरना दे रहे हैं, ये झारखंड इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस की तरफ से हो रहा है। ये झारखंड इंडिपेंडेंस अलायंस जो है वो एक ऐसा संगठन है कि सब संगठनों का ये गॉडफादर। तो इस बैनर के तले आज हम लोग धरना दे रहे हैं। इसमें हम लोगों का मुख्य मांग है कि नर्सरी से 5वीं क्लास तक जो पिछले 22 महीने से बंद है उसको खोलने पर सरकार विचार करे, क्योंकि पिछली महीना हम लोगों को अखबार के माध्यम से पता चला था कि दिसंबर से खुलेगा, मगर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग है कि वर्ग 8 में जो हम लोग पिछले 4 साल से बच्चों को 8वां का बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा दिला रहे थे, इस बार सरकार ने उस पर हमारे जैसे निजी विद्यालयों पर रोक लगाई है। इनका कहना है कि आप 25,000 रुपये इंस्पेक्शन फी और 1 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करें, तभी हम आपको परमिशन देंगे ये करने का, क्योंकि अभी आर्थिक मदद हम लोगों को खुद ज़रूरत है। स्कूल की ऐसी दयनीय स्थिति है, तो कहाँ से अभी 1,25,000 का जुगाड़ हो पाएगा। सही। उसके अलावा और एक हम लोगों का मांग है कि इतना जो अभी चला है कोरोना का महामारी का, जो भी सबको सरकार ने कुछ ना कुछ मदद किया है, मगर हमारे जैसे विद्यालयों को 1 रुपये का आर्थिक सहायता के रूप में नहीं दिया। तो सरकार हमारे प्रति भी इस चीज़ को ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके स्कूल खोले। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। हमारे जैसे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास ना तो अच्छा मोबाइल है, ना वो नेट की सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं, लिहाजा वो दिन पर दिन खराब स्थिति में होते जा रहे हैं। तो यही सब आग्रह है, इसी का लेकर के आज इस जगह पर एक महाधरना का आयोजन किया। धन्यवाद। मैं मोहम्मद अर्श, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएट का ट्रेजरर हूँ, कोषाध्यक्ष। आज का ये महाधरना, 1 दिवसीय महाधरना रखा गया है, जिससे झारखंड इंडिपेंडेंस अलायंस के माध्यम से रखा गया है। उन्हीं के बैनर तले झारखंड के जितने विद्यालय हैं सही विद्यालयों को और सभी एसोसिएट को शामिल किया गया है। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं। सरकार जो है सो हमारे स्कूल को खोलने का प्रयास नहीं कर रही है। बड़े स्कूल अपने स्तर से ऑनलाइन पढ़ा करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे मीडियम स्टैंडर्ड के जितने भी विद्यालय हैं, जिसमें जितने मीडियम स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। लगातार 20 महीनों से विद्यालय बंद पड़ा हुआ है। विद्यालय की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो गई है। पूरे झारखंड का स्थिति खराब हो गया है और सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल खोलने की अनुमति दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित हैं वो जल्द से जल्द पढ़ाई की ओर आगे आवे। और सरकार 8वां बोर्ड जो हो रही है, इसमें सरकार की कुछ शर्तें हैं, जो शर्त हमारी स्कूल पूरा नहीं कर पा रही है। शर्त में लचीलापन लाए, शर्त में कुछ लचीलापन लाया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी 8वां बोर्ड दे सकें। और हमारे विद्यालयों को यूडेस से मान्यता प्राप्त है, तो यूडेस के आधार पर जल्द से जल्द स्कूल को और विद्यालय को मान्यता दिया जाए, ताकि हम भी इसी सरकार के समझ सरकार के अंदर में ही रहते हैं। हमारा एक ही सी है, चाहे वो 8वीं बोर्ड की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन में हम लोग भारत के नागरिक होते हुए भी सभी नागरिकों का ध्यान रखा गया है, परंतु हम छोटे विद्यालय के शिक्षक होने के नाते ऐसा लगता है कि हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। हम अपने सुविधाओं से
और अग्रसर है। हमें 8वां बोर्ड के लिए बच्चों को भरने का आश्वासन या हमें अनुमति नहीं मिलती है, उस पर भी रोक लगाया जाता है। जीसा के माध्यम से मान्यता देने की बात हो, मान्यता में भी ऐसे ऐसे शर्त रखे गए हैं, सचमुच में ये शर्त हम लोगों को कभी ये पूरा होने नहीं देगा, मान्यता कभी हम लोग ले ही नहीं सकेंगे, तो फिर इतनी समस्या हो जाएगी। हम लोग मतलब पेड़ पर घूमे, ये सरकार की गलत मंशा का ही परिचय है। और हम जीसा के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस तरह के शोषण से हमें मुक्त किया जाए। अन्य वक्ता भी हैं बहुत सारे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा जय राठौर सर, जो जय राठौर सर। सभी सम्मानित प्राचार्य, शिक्षक एवं सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस मंच से और जीसा के तहत ये कहना चाहूँगा कि 20 महीने से जो हमें स्कूल को कि मतलब शिक्षकों को वेतन देना और